अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरफुर रोड पर। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में उनकी फैमिली से और उन्होंने बाहर निकल कर बताया जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा। उनके लोग मिले जाकर। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बर दे देता हूँ जिसमें अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया। रमज़ान मुबारक में पहली मुलाकात थी इमरान खान साहब की अपने घर वालों से। इमरान खान साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ हकूमती हथकंडों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मर्ज़ी कर लें, मैं डील नहीं करूँगा। यानी यही बात इमरान खान साहब की पहले दिन थी और यही बात इमरान खान साहब की अब है। और यही सबसे बड़ा मसला है कि जो भी कभी सियासतदान पकड़ा जाता है वो फौरी तौर पे डील के लिए आमादा हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया, वो डील के लिए माने नहीं रहा। जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूँगा। इमरान खान की बहन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर निकलने के बाद ये बातचीत बताई कि इमरान खान साहब ने आज फिर यही कहा है और उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब से 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई है और तमाम केसेस की समाअत उनकी मुलतवी हो गई है। आज हमारी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुश लग रहे थे। इमरान खान के कान में कोई तकलीफ़ नहीं है, ना कोई बीमारी है। ये खबर फैलाई गई थी कि इमरान खान साहब के कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से और वो कहा गया जी इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया। तो इस तरह की बातें उल्टी सीधी की गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी बताएं आपका सोर्स क्या है, आप ये खबर कैसे दे सकते हैं, इमरान खान के बारे में नेगेटिव खबरें ना फैलाई जाएँ। और कुछ खबरें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से आई थी कि इमरान खान साहब को सहरी में, अफ्तारी में प्रॉब्लम हो रही है या उन्हें इबादत नहीं करने दी जा रही हैं। तो इस किस्म की जो खबरें फैलाई गई थी उस पर भी इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब खुश हैं, वो अपने रमज़ान को रूटीन के मुताबिक देख रहे हैं और उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया पर बैठ कर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउटों से कोई पूछे इनके सोर्सेज क्या है। सोशल मीडिया पर अब अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान के दिमाग में अब कोई इन्फेक्शन हुआ है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को उनसे मुलाकात नहीं करवा रहे, ये प्रॉब्लम है और बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही। सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इमरान खान के ज़ाती पटिशन्स को देखेंगे। अलकादर केस का फैसला भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। यानी वो ये कह रही थी कि अलकादर वाला केस जो है वो अगर लग जाए अदालत में तो 1 हफ्ते में वकला कह रहे हैं जी उसका फैसला हो जाएगा, इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। और फिर वो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते के अंदर ये केस ही ख़त्म हो जाएगा। ये केस में इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, चाहे इमरान खान साहब हैं चाहे उनकी वाइफ हैं। अभी इसके अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है ना। तो वहाँ इमरान खान साहब ने पहली मरतबा जस्टिस डोगर पर एतराज़ किया है जिन्हें लाहौर से लाया गया। तो इस पे इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो उनकी बहन ने बाहर पहुंचाया। उन्होंने कहा जी कोई डोगर है जिसको ख़ास तौर पर बुलाया गया है ताकि अलकादर की अपील ना लगे। इमरान खान साहब के वकला ने अलकादर की अपील लगाई हुई है लेकिन जानबूझकर उसमें ताख़ीर की जा रही है और इस केस को नंबर नहीं लगाया जा रहा। और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डोगर साहब, उनके बारे में कह रहे हैं जी कोई डोगर है जिसको बुलाया गया ख़ास तौर पर ताकि अलकादर की अपील ना लगे। ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने एक और चीज़ कही, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक और नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं ना, इनमें T20 के बाद अब टेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है। यानी वो ये कह रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में इब्तदा में सरकार की जानिब से हिकमत अमली थी T20 खेलें, फटाफट इमरान खान को सजाएं सुनाएं। तो वो जितनी जल्दी सजाएं सुनवाते रहे उतनी जल्दी सजाएं फारिग होती रहीं
और अब जो है उसके बाद अलकादर के केस में वनडे फॉर्मेट की हिकमत अमली अपनाएगी और अब सारे केसेस में एक एक करके ये अपनी मौत आप मर गए सारे केस, और अब टेस्ट मैचेस की हिकमत अमली अपनाकर लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि हो सकता है कि रमज़ान अल मुबारक में मुझे लगता है कि अडियाला में कोई समाअत नहीं होनी, वरना ये केसेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इन केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये भी हो गया जी। इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस के लिए एक शख्सियत को लाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, जनाब जस्टिस डोगर साहब को, उनके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ कर दिया कि उनको लाया ही इमरान खान साहब के केसेस को टैकल करने के लिए गया है। एक मामला और हुआ था नाज़रीन, आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वहाँ पे एक अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया था। मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि इमरान खान का नाम ऐसे मंसूबों का मोहताज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है और ये मायूब हरकत है। यानी ये तो नवाज शरीफ करता है, ये तो हसीना वाजिद करती थी, ये तो टिकटॉकर्स करते हैं, ये तो उनकी हरकतें हैं कि जो चीज़ मिलती है उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। इमरान खान का नाम तो तारीख में लिखा जाएगा, इमरान खान का नाम तो लोगों के दिलों पर लिखा जाएगा, इमरान खान का नाम तो जिस तरह वो डट कर खड़े हैं बतौर लीडर इस मुल्क के दरो दीवार पे लिखा जाएगा और तारीख का एक हिस्सा बनेगा जिसे कभी भी आप मिटा नहीं सकेंगे। ये लैट्रिनों के ऊपर नाम लगा देना, स्टेडियम्स के ऊपर नाम लगा देना, अस्पतालों के ऊपर नाम लगा देना, ये छोटे छोटे स्कूलों के ऊपर नाम लगा देना, पार्कों के ऊपर नाम लगा देना, गलियों के ऊपर नाम लगा देना, ये सारी छोटी छोटी हरकतें हैं। ये हसीना वाजिद भी करती थी, उसने अपने मुल्क की हर जगह पे अपना नाम छाप दिया और आज वो मुल्क के अंदर आ भी नहीं सकती। ये उसके हालात हैं हसीना वाजिद के। तो ये शरीफ खानदान का वतीरा है, जरदारी खानदान का वतीरा है। इमरान खान के बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे थे उस दिन जब मैंने ये कहा कि ये इमरान खान साहब के लिए जेब नहीं देती है हरकत जो की है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी ये देखें ना, इमरान खान का नाम आने पे कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट आ गया इस पर और इमरान खान साहब की बहन ने ही स्टेटमेंट बाहर पहुंचाया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने अखबार में पढ़ा कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके उसे इमरान खान के नाम पर रखा गया है और ये बात इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई। यानी जिस चीज़ के खिलाफ हमेशा इमरान खान साहब ने सियासत की, जिस चीज़ की हमेशा मजम्मत की, वही चीज़ अगर उनकी पार्टी करेगी उनके लिए और इमरान खान साहब खामोशी से उसे देखेंगे तो ये इमरान खान साहब की फिर कमज़ोरी बन जाएगी। आपको याद है उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद के नाम के ऊपर एक अस्पताल का नाम रखने की कोशिश की थी, तो मैंने उसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई थी, उसके ऊपर वीलॉग्स किए थे। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हो गई थी और तहरीक इंसाफ के अंदर से नौजवान आवाज़ें उठा रहे थे कि उस्मान बुज़दार ये ज़्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर उसका नाम तब्दील ना किया जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक पैगाम जो है वो भिजवाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खबर। ये खबर दी है सलमान अकरम राजा साहब ने। इमरान खान साहब ने एक पैगाम फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ हदायत दी है पार्टी को और ये हदायत अभी खुफिया रखी जा रही हैं। देखिए, फजलुर रहमान साहब की कुछ डिमांड्स हैं और उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ डिमांड्स हैं और उन्हें भी फजलुर रहमान साहब से कुछ गारंटीज चाहिए। तो एतमाद का एक फुकदान तो है क्योंकि एक बहुत लंबी मुखालफत फजलुर रहमान साहब की और इमरान खान साहब की सियासी नुक्ता नज़र से रही है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं या उनके करीबी साथी हैं, वो फजलुर रहमान साहब को अपने एक बड़े पॉलिटिकल राइवल के तौर पे देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और उन्हें लगता है कि अगर फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत होंगे तो उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। हालांकि इस वक्त इमरान खान साहब का तोती बोलता है। वैसे भी गंडापुर खानदान के साथ या उनके खिलाफ फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ते हैं DI खान से या उनकी फैमिली वहां से इलेक्शन लड़ती है, तो बाप को और बेटे को दोनों को शिकस्त दी है गंडापुर बरादरान ने। वो पहले भी दी है, आइंदा भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये खदशात भी हैं कि अगर इमरान खान साहब ने कुछ मफामत कर ली फजलुर रहमान साहब से तो उसका नुकसान कहीं गंडापुर फैमिली को ना हो जाए। बहरहाल कुछ हदायत हैं जो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने दिए हैं फजलुर रहमान साहब से हवाले से। आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी जब डेवलपमेंट्स आप देख रहे होंगे।